मेरा सुन लीजिएगा कि मैं पूछने क्या जा रहा हूं, जरा देख लीजिए। Find the genotypic ratio in dihybrid cross of pea plant. पी प्लांट में डाईहाइब्रिड क्रॉस करना है और F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो बताना है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल जी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल जी, स्मॉल जी। यहां पे आपने क्या लिया है, यहां पे आपने पॉट्स कलर लिया है, टॉल ग्रीन, ये आपके पास है डॉर्फ येलो। चाहूंगा कि आप जो है वो इसमें मालूम करके दें, क्या मालूम करके दें, आप इसमें मालूम करके दें जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या है। Find the genotypic ratio of following dihybrid cross in F2 generation of pea plants. अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए।
लेकिन आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कम से कम पनेट बॉक्स बना के F2 जनरेशन में जो लिखना होता है वो तो लिख लिया होगा। आप अपना करते रहेंगे। अब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं और इस तरफ नहीं देखेंगे, जिनसे नहीं होगा मैं उनके लिए लिख रहा हूं। ठीक है। अब अगर किसी से नहीं हुआ है तो मैं जीनोटाइप पढ़ के बता रहा हूं।
देखें आपका जो रेशो आ रहा है 9:3:3:1, ये तो फिनोटाइपिक रेशो है जो आप ऑलरेडी करके आ रहे हैं। मेरा इस वक्त जो कंसर्न है वो आपके पास है जीनोटाइपिक रेशो। मैं इसकी जीनोटाइप पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये आपके पास है होमोजाइगस स्टॉल ग्रीन। आप अपने पास उसको लिखते जाइए। अगर किसी को जीनोटाइप पढ़ना नहीं आती तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा उसकी जीनोटाइप एक्चुअली है क्या। ये है होमोजाइगस स्टॉल ग्रीन, फिर उसके बाद है होमोजाइगस स्टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। ठीक है, होमोजाइगस स्टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। इसके अलावा आपके पास है हेटेरोजाइगस स्टॉल होमोजाइगस ग्रीन। हेटेरोजाइगस स्टॉल होमोजाइगस ग्रीन, फिर उसके बाद आखिरी वाला है हेटेरोजाइगस स्टॉल ग्रीन। अगर किसी ने इतना ना लिखा हो तो हैंड रेस करे जरा। सबसे पहले मैं आपको जीनोटाइप लिखवा दूं, फिर आप देखिएगा कौन कितनी तादाद में मौजूद है। हाँ बेटा बोले। सर इसकी जीनोटाइप वेरिएबल नहीं है। पहले तो नाम बताओ कौन है जिसने ये बात की है। आयशा। आयशा। हाँ, जब तुम इंटर बोर्ड के पेपर दे रही होगी ना तो वहां तुम वेरिएबल ही लिखोगी, लेकिन जब एनटीएस का टेस्ट दे रही होगी तो वो कहेंगे क्या वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और कहेंगे बच्चे गांव से आए जो वेरिएबल लिख रहे हैं। जो बातें बता रहा हूँ एनटीएस के लिए बता रहा हूँ, खामोशी से सुन लो। इनका समझ रहे हो, मुझे अपने नोट्स या किताब याद नहीं है कि वेरिएबल लिखा हुआ है। इसके बाद आइए, ये लिखा हुआ है होमोजाइगस स्टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। ये लिखा हुआ है होमोजाइगस स्टॉल येलो। ये देखें कैपिटल टी स्मॉल जी होमोजाइगस स्टॉल येलो है। ये लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस स्टॉल ग्रीन। ये देखें ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। This is heterozygous tall green. This is heterozygous tall homozygous yellow. फिर उसके बाद है heterozygous tall homozygous green. फिर मौजूद है heterozygous tall green। ये देखिए ये तीसरी बार आ रहा है। फिर लिखा हुआ है homozygous dwarf green। फिर लिखा हुआ है homozygous dwarf heterozygous green। फिर लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन। देखिए ये चौथी बार आ रहा है। हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन चौथी बार आ रहा है। फिर लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। फिर लिखा हुआ है होमोजाइगस डॉर्फ हेटेरोजाइगस ग्रीन। फिर लिखा हुआ है होमोजाइगस डॉर्फ येलो। होमोजाइगस डॉर्फ येलो। अब आप जरा गौर करें, चार तो मैंने आपको हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन दिखा दी है। अब कहने का मकसद ये है कि आपको एक रेशो मिल रहा होगा। जिसने रेशो फॉर्मुलेट कर लिया, सूफी आपने कर लिया है क्या? हाँ या ना में गर्दन हिला दें बस। सर किया है लेकिन मैं रीचेक कर रही थी। बेटा आप नीचे कोई बात। आप सबसे कह रहा हूं कि आप अभी एक दफा देख लें, अब गिन लें जरा। ठीक है, मैंने जिस तरह आपको जीनोटाइप बताई है इस तरह जरा गिन लें। आपके एनटीएस वाले जो है जब एंट्री टेस्ट में जाएंगे
तो वो ये नहीं मानेंगे कि आज को वेरिएबल क्यों लिखा है, वो आपसे वो मांगेंगे कि इसकी जीनोटाइपिक रेशो क्या है। पर अगर आप मेरे पास से सीख के नहीं जाएंगे वहां पे, तो मुझे बुरा भला बोलेंगे कि सर ने सिखाया ही नहीं। अब चैप्टर माशाल्लाह से आप पढ़ चुके हैं, अब आपको ये बातें, अब आपको गहराई में बातें बताई जा सकती हैं। इसकी चैप्टर की इतनी गहराई है कि मैं अगला 1 महीना भी पढ़ाता रहूं तब भी कम है, इसकी गहराइयां इतनी। लेकिन जिस हद तक मैं करवा सकता हूं मैं आपको करवाऊं। जी ईमान आगा आपने कर लिया है, जिस जो कर ले हैंड रेज कर ले भाई। जी किसी ने भी रेशो नहीं निकाला। मुझे जीनोटाइपिक रेशो भी चाहिए, और जीनोटाइपिक रेशो के साथ साथ मुझे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी चाहिए। ठीक है जरा बोलिए आप।
सर मैंने निकाला, आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट है कि नहीं, लेकिन मेरा काफी लंबा आ रहा है, जैसे 4:2:2:2:1:1:1:1:1:1। टोटल मिला के ये आपके पास 16 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? गिनो जी बेटा, टोटल मिला के 16 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? जी जी। ठीक है, अब आपने करना ये है कि जो आप रेशो मुझे बता रही हो, एक दफा फिर से रेशो रिपीट करो। 4:2 4:2:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1। तो तुम सारा गिनो जरा, 16 आ रहे हैं क्या इसमें? जी आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी हुई थी तुम्हारे पास? सर 4 जो है वो है हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन, सही है। और सर वो मैंने अभी गिनी नहीं है असल में, लेकिन नहीं, तो तुम जो बता रही हो वही एक बताओ। मिनट दे दे, मैं आपको बता दूं। आप पहले अपना कंप्लीट करें मैंने काम। काउंट करके लिखी नहीं, मेरा अभी सिर्फ रेशो। अच्छा तो फिर रेशो आया कैसे जब आपने लिखी वो नहीं किया? आप कंप्लीट करो पहले। नहीं, मैंने उस तरह वर्बली गिना, लेकिन मैंने लिखा नहीं अभी। नथिंग वर्बल, ऑल आई वांट इन राइटिंग। सूफी आपने कर लिया है क्या? रेशो भी निकालो और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी निकालो। किसी के जहन में ये बात है सर ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आप क्या कह रहे हैं? तो मैं आपको समझाता हूं। जब आपने इसका फिनोटाइपिक रेशो निकाला तो फिनोटाइपिक रेशो आया 9:3:3:1। ये आपके पास फिनोटाइपिक रेशो आया। अब फिनोटाइपिक रेशो जो आपके पास मौजूद है 9:3:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशो है। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप्स क्या है? 4 हैं, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं तो 4 नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होगी। ठीक है, तो आपसे जब वहां पे बेटा सवाल किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइपिक रेशो क्या है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स क्या है, जीनोटाइपिक रेशो क्या है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स क्या है। तो मुझे इस क्रॉस के लिए मुझे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी चाहिए और जीनोटाइपिक रेशो भी चाहिए। ठीक है, सोफी आप जरा अपना रेशो बताइए, इससे ये होगा कि बाकियों को असिस्टेंस होगी। 4 क्या आ रहा है? सर 4 हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन। शाबाश। फिर मेरे पास जहरा से थोड़ा शायद मेरा अलग है, मेरे पास 4 दफा 2 आ रहा है। हाँ ठीक है, 4 दफा 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, बताओ शाबाश। सर पहला 2 है होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस ग्रीन। ठीक है, फिर दूसरा 2 होगा हेटेरोजाइगस टॉल होमोजाइगस ग्रीन। फिर तीसरा 2 होगा होमोजाइगस ड्वार्फ हेटेरोजाइगस ग्रीन। और फिर चौथी दफा 2 हेटेरोजाइगस टॉल होमोजाइगस येलो। आगे बताओ क्या आ रहा है? इसके अलावा फिर सबसे पहला तो 1 है होमोजाइगस टॉल ग्रीन। बेटा तुम्हारे पास 3 मन आ रहे हैं ना? मेरे पास 1 कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 4 1 हाँ, 4 1 आ रहे हैं। 4 1 आ रहे हैं। ठीक। ठीक है, 4 1 आएंगे। अब वो जो 4 1 आ रहे हैं, बारी बारी बताती जाओ। 1 की जीनोटाइप क्या है, फिर अगले 1 की बारी बारी बताती जाओ। सर पहले 1 की होमोजाइगस टॉल ग्रीन। ठीक है, दूसरे 1 की होमोजाइगस ड्वार्फ ग्रीन। ठीक है, तीसरे 1 की है होमोजाइगस ड्वार्फ येलो। और फिर चौथे 1 की है होमोजाइगस टॉल येलो। मैंने दोनों को बताया क्या? चेक कर लो पहले। तो बाकी जितने ही बैठे हैं सब जरा अपने पास चेक करें।
बहुत लंबा क्रॉस है, पूरे एक पीरियड का क्रॉस है। और आप सोचिए जरा, वहां पे आपको ये 1 मिनट से भी कम टाइम में करना होगा। अभी से आपकी एफिशिएंसी डेवलप होनी चाहिए। जी सूफिया, हो गया चेक आपने सर खुद? जी सर 1 4 है, 2 भी 4 दफा है और 1 दफा 4 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी हो गई? नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी? सर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 9 हो गई, 9। ये आ गई बात, नंबर ऑफ जीनोटाइप है 9, यानी कि 1 4 जो लिखा हुआ है वो एक जीनोटाइप हो गई, फिर 2 जो है वो 4 दफा है, तो 1 और 4 5 हो गए, और फिर जो 1 1 आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि टोटल जो जीनोटाइप्स हैं वो आपके पास आ रही हैं 9। ठीक है, चले सूफिया का माइक म्यूट करने के बाद जो है, और बाकियों से सजेशन ले रहा हूं कि कोई फंसा है किसी जगह पर तो मुझे जरा बता दे। अच्छा, अब बेटा एक बात सुन ले गौर से, आप अक्सर ये औकात ये क्रॉस करते रहें, और आज टेस्ट भी है, आप तो आज प्रिपेयर करके आए होंगे। मैं आपको बताऊं बहुत आसान है कि रेशो लिख दिया जाए 9:3:3:1, बच्चे को आता है। 9:3:1, ये 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसका मतलब है टोटल 4 फिनोटाइप्स मिल रही हैं। फिनोटाइपिक रेशो है 9:3:3:1। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है आपके पास जीनोटाइपिक रेशो। तो जो जीनोटाइपिक रेशो है आपके पास, वो अभी ये सोफिया ने बताया 4:2:2:2:1:1:1:1:1, ये जीनोटाइपिक रेशो है। आपकी किताब वालों ने वेरिएबल इसको लिखा इसीलिए कि इतना बड़ा जीनोटाइपिक रेशो कोई बच्चे निकाल ना सकें, लेकिन जब ये किताब पब्लिश हुई थी तो उस वक्त उनको नहीं पता था कि एनटीएस वाले टेस्ट कंडक्ट करेंगे, बच्चों से सवाल इस तरह के कर सकते हैं। ए लेवल वालों को ये सब चीजें आती। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, फिर आपके पास मैंने लिखा है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी है, तो 4 एक दफा है, तो 2 जो है वो 4 दफा है, और 1 जो है वो 4 दफा है, टोटल 9 हो गई। तो जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हो गई आपके पास 9। ठीक है, अब बताइए किसी को इसके लिखने में मसला था तो बता दीजिए। जहरा बेटा बात क्लियर हो गई आपको? हाँ या नहीं में गर्दन हिलाओ। अब रेशो तुम्हारा यही रेशो आ रहा है जो ये सर हो गई। अच्छा जरा रेशो तो पढ़ दो, 4 क्या आ रहा है? हमारा माइक भी खुला हुआ है, बता दो जरा 4 क्या आ रहा है? सर 4 heterozygous tall green आ रहे हैं, ठीक है, 2 homozygous tall heterozygous yellow आ रहे हैं, बोलती जाओ। और 2 जो है दो heterozygous tall homozygous green आ रहे हैं, और 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 किया नहीं है, पूरा किया नहीं है, भागने की जल्दी आ रही है। जी कोई और बता दे, इसीलिए मैंने पूछ लिया, मुझे पक्का पता था कि ये क्रॉस इतना बड़ा है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। टाइम टेकिंग क्रॉस अच्छा खासा। चलें, ठीक है, और किसी को इस क्रॉस में कोई प्रॉब्लम है, इसको टाइम देंगे आप क्रॉस को? ठीक है, इस क्रॉस को आप टाइम देंगे। 1 मिनट और दे रहा हूं कि किसी ने कोई कंप्लीट करना है, क्रॉस कंप्लीट करे, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं कि सर अगर ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जाएगा तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब ये? जी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसके लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? 40 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक है, सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे आपको करने के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो पूरा पीरियड लग गया, तो आप सोचेंगे आपको कितनी एक्सपर्टी अपने अंदर डेवलप करना होगी।
कि आप ये कर सकें? सोच लें जरा। ठीक है, कुछ और बताऊं इसके अंदर मजीद? ठीक है, हैंड रेस करें अगर किसी को प्रॉब्लम है। जी शुक्र है, एमन आगा ने हैंड रेस किया। चलें, पूछने के लिए किया भले। हाँ बताएं नहीं जरा। सर, पूछने के लिए नहीं किया, बताने के लिए किया। तो बेटा बताओ जरा, जल्दी से रेशो बता दो। सर 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। लेकिन जब भी रेशो लिखा जाता है ना, इसका उसूल ये है कि आप बड़े से कम छोटे लिखें पहले। यानी कि आप सिर्फ ये बताएं इसमें एक 4 है और 4 2 हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। यस सर। फिर उसके बाद 4 1 है। यस सर। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जब भी रेशो लिखते हैं तो लिखा जाता है। चलो अब ये बताओ 4 क्या चीज है? हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ग्रीन। नहीं है ना? नहीं। हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ग्रीन। यस। नहीं, हेटेरोजाइगस, यस सर फॉर श्योर। हेटेरोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगस ग्रीन। हाँ ये बोले ना, हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन। यूं नहीं बोले, हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन है। 2 बार हेटेरोजाइगस नहीं बोले, हेटेरोजाइगस टॉल ग्रीन। तो ये तो 4 हो गए। गड़बड़ तुमने भी की थी, तो तुम्हें भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा खासा बड़ा क्रॉस है। सर मैं 3 दफा चेक किया। हाँ मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग शायद पेंसिल वगैरह लेके बैठे नहीं थे और आपको लगा कि ये बड़ा सिंपल सा होगा। और रफ वर्क याद रखिए, जितना आप रफ वर्किंग करते हैं उतना आपको करने में मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, चलें। इस चैप्टर से रिलेटेड एक दो बातें आपको और बता दूं, जरा सुन लीजिए गौर से ताकि आपको नॉलेज में हो। म्यूट कर रहा हूं सबको, जितने दें इसको टाइम दें इस क्रॉस को, ठीक है, ताकि आप इसके अंदर मजीद एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। इसके बाद बेटा गौर से सुन लीजिए कि ये क्रॉस खत्म हो गया। अब आपको एक फीचर बता रहा हूं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट से मुराद है कि अगर एक जीन भी ऑटोसोम्स पे आ जाएगा तो वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो वो बीमारी जो है वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बीमारी का नाम है हंटिंगटन कोरिया। कोरिया का वर्ड आया कोरियोग्राफर से। ठीक है, कोरिया का वर्ड आया कोरियोग्राफर से। तो कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है उसको कहते हैं कोरियोग्राफर। इसको हंटिंगटन कोरिया क्यों कहते हैं? इस बीमारी को बेटा हंटिंगटन कोरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डांसिंग मूवमेंट मिलती है जो जो ये बीमारी सफर करता है उसके अंदर। डांसिंग मूवमेंट्स आपको नजर आती हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स नजर आती हैं इस बीमारी की वजह से। एक सिंगल जीन अगर आ जाए तो ये बीमारी हो सकती है। मेरी बात जरा गौर से सुन लें। याद रखिए नॉलेज जो है वो समंदर है। कभी भी चैप्टर 8 आपको अगर अच्छा आ भी जाए तब भी मत समझिएगा कि आपको आगे, आप समझिए कि आप समझ लें, ले लें। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं आप नहीं लें, मैंने सिखाया फिर भी कह रहा हूं नहीं लें अभी। ठीक है, असल सीखने की चीज आगे आ रही। फिनाइल कीटोन यूरिया आपने बेटा पीछे पढ़ा है। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है। एक जब तक दोनों क्रोमोसोम पे उसके जीन्स ना आ जाएं उस वक्त तक ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, जब तक दोनों क्रोमोसोम्स पे इसके जीन्स ना आ जाएं उस वक्त तक ये बीमारी नहीं होगी। तो ये कहलाती है ऑटोसोमल रेसेसिव। और दोनों क्रोमोसोम्स में से अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर इसके जीन्स आ जाएं तो ये बीमारी क्या होगी? ये बीमारी हो जाएगी, इसको कहते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, इसको हम नाम देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट।
तो हंटिंगटन कोरिया जो है वो एक आपके पास कौन सी बीमारी है? ये बीमारी है आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी, यानी एक सिंगल जीन का आ जाना इस बीमारी को कॉज कराती है। इस बीमारी का जिक्र चैप्टर 8 में नहीं है, लेकिन ये बीमारी चैप्टर नंबर 9 में दी हुई है। और इसके क्रॉसेस याद रखिए कि आपसे पूछे जाते रहे हैं एंट्री टेस्ट के पेपर में। एंट्री टेस्ट के पेपर में तो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े क्रॉसेस पूछेंगे कि आप 14 तबक रोशन हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो समझ लें अभी आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं सीखना, जिस हद तक मैं सिखा सकूं। तो हंटिंगटन कोरिया जो है वो बेटा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी। अच्छा, क्या अब मैं सवाल अगर आपको दूं, घर से करके आएंगे आप, कि अगर पेरेंट्स को फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं है तो आप अपने क्रॉस के जरिए ये बता सकते हैं कि बच्चे को फिनाइल कीटोन यूरिया है? तो घर से जरा ये क्रॉस करके लेकर आइए। और आज जो क्रॉस कराया है, मैं किसी को भी अनम्यूट करके उससे उसकी डिटेल पूछ सकता हूँ कि 4:2:2:2:2 1:1:1:1 ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो पढ़कर आए जरा। ठीक है, चलें बात करता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर दूं, वालिदैन को फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं है, बच्चे को है, कैसे हो गया? ठीक है, क्रॉस के जरिए वाजे करें, जैसा मर्जी क्रॉस करें, कल आपको करके बताऊंगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच।